उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, मैं दिनेश चिपुनकर, IBC बड़ा बिजनेस से। आज मैं बात करूंगा रिटेल की। रिटेल में 10 स्ट्रैटेजी आपको दूंगा, पावरफुल 10 स्ट्रैटेजी दूंगा, जिससे आपका रिटेल का जो बिज़नेस है वो आप J कर्व पे लेके जा सकते हो। जो रिटेल के बिज़नेस में आपको प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व हो सकती है। मैं आपको बताते जाऊंगा। आप एक बुक और पेन लीजिए और जो मैं बता रहा हूँ वो आप लिखते जाइए। नंबर 1, सबसे पहले नंबर 1 आता है आपका जो रिटेल शॉप है उसका लोकेशन। लोकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर लोकेशन आपके रिटेल स्टोर का अगर ठीक ठाक नहीं है तो आपके बिज़नेस के ऊपर 110% उसके ऊपर बिज़नेस के ऊपर आपको इम्पैक्ट होगा ही होगा। 3 लोकेशन रहते हैं। सबसे पहला प्राइमरी लोकेशन। प्राइमरी लोकेशन ये लोकेशन होता है जहाँ पे ज़्यादा फुटफॉल है। वहाँ जहाँ पे ज़्यादा फुटफॉल है, मार्केट प्लेस है, वहाँ पे अगर आपका रिटेल स्टोर है तो वहाँ पे आपका 60 to 80% बिजनेस जनरेट होता है ज़्यादा। सेकंड जो है वो सेकेंडरी लोकेशन में आता है, जो थोड़ा सा अंदर रहता है, लेकिन आपको कस्टमर आते हैं, कोई जो रेगुलर कस्टमर रहते हैं वही आते हैं और अपना माल लेके जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं होता है, सिर्फ 25% तक आपका बिजनेस होता है। और जो थर्ड जो होता है वो टेरिटरी लोकेशन होता है। यहाँ पे लोग जो बहुत कम आते हैं, मतलब आप समझ के लिए कि ओकेजनली आते रहेंगे। तो जिनका रिटेल शॉप उनके गली में है तो वो आप चेंज करके जो मेन लोकेशन है, मेन रोड है, जैसे स्टेशन रोड हो गया, ऐसी जगह पे आप आ सकते हैं जहाँ पे ज़्यादा फुटफॉल है। तो ये नंबर 1 स्ट्रैटेजी हो गई आउटलेट लोकेशन की। दोस्तों ये वीडियो 2 पार्ट में बनेगा क्योंकि 10 स्ट्रैटेजी है तो काफ़ी टाइम लगेगा। सेकेंड स्ट्रैटेजी है इमोशन एंड स्टोरी। सेल्स करते वक्त आपके जो प्रोडक्ट है उसके बारे में आप मत बात कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मेरा प्रोडक्ट कैसा है, मेरा प्रोडक्ट में ये चीज़ें वो चीज़ें, आपका फ़ायदा हो जाएगा, ये सब कुछ बातें करते हैं, वो मत कीजिए। आपका जो प्रोडक्ट रहेगा उसमें आप जब भी आपका प्रोडक्ट जो बेच रहे हो उस टाइम पे एक इमोशन, एक स्टोरी बनाइए आपके प्रोडक्ट को लेके। वो स्टोरी को सेल कीजिए। मैं प्रोडक्ट को सेल करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको स्टोरी सेल करने के लिए बोल रहा हूँ। मान के चलिए अगर कोई खिलौने का दुकान है और वहाँ पे कोई 35 ईयर्स का अगर कोई इंसान आके वो अगर आपके पास अगर साइकिल या खिलौना मांगता है तो आप उनको वो जो बोल रहे हैं कि खिलौना मुझे चाहिए, तो आप तुरंत खिलौना निकाल के मत दीजिए। वो जो खिलौने ले रहा है, जिसके लिए ले रहा है उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकालिए। पूछिए कि ये खिलौना है आपके बच्चे को चाहिए, आपका बाबा है कि बेबी है, लड़का है क्या लड़की है, उस हिसाब से फिर आप उनको अपने स्टोरी में थोड़ा सा एंगेज कीजिए। जब तक आप स्टोरी में एंगेज नहीं करेंगे आपका कस्टमर आपके साथ एंगेज नहीं होगा। और जैसे ही आपका कस्टमर आपके स्टोरी में एंगेज हो जाएगा, आपके स्टोरी में वो इंटरेस्ट लेना शुरू करेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आपका कस्टमर हमेशा आपके साथ ही रहेगा। तो ये ये जो स्ट्रैटेजी हो काफ़ी काम की है, तो ये स्ट्रैटेजी मत भूलिए। तीसरी जो स्ट्रैटेजी आते हैं वो सेल्स मतलब सिर्फ सेल्स नहीं होता है, सेल्स मतलब परचेस भी होता है। ये बात को ध्यान में रखिए। बहुत सारे लोग ऐसा है कि सेल्स करने के पीछे रखते हैं, सेल्स करते हैं, लेकिन सेल्स करने के लिए आपको प्रोडक्ट परचेस करना पड़ता है। तो प्रोडक्ट जो आप परचेस कर रहे हो वो कम से कम कितने आपको कॉस्ट में मिल रहा है वो देखिए। जहाँ पे 10 रुपये बार्गेनिंग कीजिए। जो आपके मैन्युफैक्चरर है, जहाँ से आप होलसेलर से ले रहे हो, तो उनके वजह से आप बार्गेनिंग कीजिए। बार्गेनिंग में जितना हो सके उतना खींच लीजिए। 0.1% भी मत छोड़िए, जितना खींचना है उतना खींच लीजिए, क्योंकि यही आपका 0.1 रुपया, 0.1 आपका यही पैसे आपको आगे जाके आपके मार्जिन में हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल बिग बाज़ार ये इतना सस्ते में क्यों देता है? क्योंकि ये बल्क परचेस करते हैं, और जब भी वो परचेस करना शुरू करते हैं तो उनमें जितने भी कमर्शियल डिपार्टमेंट में जो उनके जो आदमी रहते हैं, एम्प्लॉय रहते हैं, वो सामने वाले मैन्युफैक्चरर को इतना निचोड़ देते हैं कि
थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं रखते हैं कमाने का उसके लिए। तो ऐसे ही यही स्ट्रैटेजी आपको भी अपनानी है आपके बिज़नेस के लिए। तो आप जितना कम से कम होगा उतना निचोड़ के सामने जो मैन्युफैक्चरर रहेगा या फिर होलसेलर रहेगा उससे जितना हो सके उतना कम से कम पैसे में आप माल खरीदिए और फिर आगे जाके बेच दीजिए। चौथी स्ट्रैटेजी आती है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। दोस्तों हमें आपको इतना तो पता रहेगा कि जो आप प्रोडक्ट परचेस करते हो वो प्रोडक्ट परचेस करने के बाद उसकी कॉस्ट क्या होती है। अगर मान के चलो आपका प्रोडक्ट आपका अगर 100 रुपये में आपका प्रोडक्ट मिल रहा है आपको, तो आपकी ये हो गई आपकी परचेसिंग कॉस्ट। तो ये परचेसिंग कॉस्ट के ऊपर आप सेल्स कॉस्ट कैसे लगाओ, सेल्स प्राइस कैसे लगाओगे। तो सेल्स परचेस कॉस्ट और सेल्स प्राइस, इसमें जो बचेगा वो आपका मार्जिन है, वो बचेगा वो आपका प्रॉफिट है। तो इन दोनों में बड़ा गैप दिखना चाहिए ताकि आपका मार्जिन होए वो सिक्योर होए। और मार्जिन कभी भी याद रखिए, मार्जिन जितना ज़्यादा आप रख सकते हो उतना रखिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप प्रोडक्ट को महंगा करके बेच रहे हो मार्केट से भी आपको वही एवरेज में आपको रखना है। लेकिन इसके लिए बोल रहा था कि कम से कम रेट में आप परचेस कीजिए। जितना आप ज़्यादा कम से कम रेट में परचेस करेंगे उतना मार्केट में आप अच्छी तरीके से बेच पाओगे और आपको जो मार्जिन है वो मार्जिन मिलेगा। इसमें आप ये भी मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बिज़नेस जब भी हम शुरू करते हैं तो उसका ROI निकालना बहुत ज़रूरी है। ROI का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हम जितने भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके पीछे हम अपना जो रिटर्न है उसको कैसे निकालें। मान के चलिए अगर आप कोई शॉप ओपन कर रहे हैं, रिटेल शॉप ओपन कर रहे हैं, मान के चलिए मोबाइल का शॉप ओपन कर रहे हैं। मोबाइल का शॉप ओपन करने के लिए आप 1 से 1.5 लाख का आपका डिपॉजिट जाएगा जगह का, फिर जाएगा मान के चलिए 10,000 रुपये रेंट जाएगा, फिर उसका इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट, फिर इसका वहाँ पे वाटर का कॉस्ट, फिर आदमी जो कर रखेंगे उसका कॉस्ट। तो ये सब कॉस्ट आप निकालिए। मान के चलिए अगर आपका 60,000 का अगर कॉस्ट होता है पूरे महीने का, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 30 डेज़ तो आपका आ जाता है 2,000 रुपया दिन का आपका एक्सपेंस है। तो 2,000 दिन का एक्सपेंस निकालने के लिए आपका अगर आप 50% अगर मार्जिन रख रहे हो तो कम से कम 4,000 का आपको बिज़नेस चाहिए जहां से आपको ब्रेक इवन आ जाए। तो 4,000 का बिज़नेस जब भी हो जाएगा तभी 2,000 का आपका माल परचेस में जो कॉस्ट है वो जाएगा और 2,000 का प्रॉफिट मिलेगा, जो 2,000 प्रॉफिट आपका ब्रेक इवन में चला जाएगा। तो आप ये ध्यान में रखिए। बहुत सारे बिजनेसमैन ये जो रिटेल चालू करते हैं, शॉप या बिज़नेस में उतरते हैं, ये निकालते हैं नहीं। ROI बहुत ज़रूरी है, ROI बहुत ज़रूरी है बिज़नेस का। वो बिज़नेस का ROI निकालना ये आपको सीखना पड़ेगा। आपका टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है और उसमें आप कितना आपको प्रॉफिट आ रहा है और कितना बाहर जा रहा है। तो ये हो गई चौथी स्ट्रैटेजी। पांचवी स्ट्रैटेजी भी आते हैं जल्द से जल्द। पांचवी स्ट्रैटेजी है कि आप जो प्रोडक्ट है उसका प्राइसिंग कैसे रखोगे, ये भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हमें मार्केट से बहुत कम ही प्राइसिंग में रखना है या मार्केट से हम ज़्यादा ही प्राइसिंग में रखना है, ये नहीं होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में बताता हूँ, अगर जैसे आप अगर नया बिज़नेस कोई अगर शुरू करते हैं तो आप प्राइसिंग जो आपका जो सेल प्राइस है वो थोड़ा सा रखिए कम, मतलब मार्जिन थोड़ा कम रखिए। एक बार आपका प्रोडक्ट उनको सामने वाले को अच्छा लगना शुरू हो जाएगा तो आप धीरे धीरे करके आप जो मार्जिन है, जो प्राइस है, सेल प्राइस, वो बढ़ा सकते हैं। आप इसमें प्रीमियम प्रोडक्ट भी रख सकते हैं। अगर आप प्रीमियम प्रोडक्ट के लिए जा रहे हैं तो प्रीमियम प्रोडक्ट में आपको ये बेनिफिट है कि आपका जो बिज़नेस है वो काफ़ी बढ़ेगा और प्लस मार्जिन भी आपका ज़्यादा आएगी, क्योंकि प्रीमियम प्रोडक्ट रहते हैं वो थोड़ा कॉस्टली रहते हैं। तो आपके बिज़नेस में प्रीमियम प्रोडक्ट भी आप बेच सकते हो। थर्ड इसमें है कि प्रोडक्ट को कॉम्बो करके बेचिए। मान के चलिए कि आपके पास अगर मोबाइल का दुकान है तो आप मोबाइल के साथ साथ आप ऐसा कुछ प्राइस बना के दीजिए कि आप मोबाइल ले लीजिए, उसके साथ आपको स्क्रैच गार्ड फ्री है, या आप मोबाइल ले लीजिए, आपका उसके साथ आपको एक मेमोरी कार्ड फ्री है। तो ऐसे करके आप एक कोई कॉम्बो पैक बना दीजिए, उससे सेल डबल हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल दे देता हूँ, मैकडॉनल्ड में जब भी आप मैकडॉनल्ड में जाओगे
तो आप अगर बर्गर पूछते हो तो वो सामने से पूछते हैं कि सर वुड यू हैव फ्रेंच फ्राइज़। तो फ्रेंच फ्राइज़ के लिए वो हमेशा पूछते ही पूछते हैं, क्योंकि उनको एक ही कस्टमर से काफ़ी सारा बिजनेस जनरेट करने का उनको ट्रेनिंग दिया हुआ है। इसके लिए एक कस्टमर अगर कोई आता है तो उससे के पास से ज़्यादा उनको प्रोडक्ट सेल करने का सोचते हैं। तो आप भी ऐसे ही कीजिए। बिज़नेस दो ही तरीके से बढ़ता है, या तो कस्टमर नए ज़्यादा कस्टमर लाके अपने बिज़नेस में ज़्यादा कस्टमर लाके बिज़नेस को बढ़ाए, या फिर अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करिए। तो आप ये आपके बिज़नेस कैसे चल रहा है उस हिसाब से आप स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कीजिए आपके बिज़नेस में। फिर प्रोडक्ट का जो प्राइस आता है, याद रखिए प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस ऐसे रखिए कि जो दिमाग में लोगों के दिमाग में छाए। अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइस अगर आप रखना चाहते हो 100 रुपया, तो 100 रुपया मत रखिए, उसको 99 कीजिए। क्योंकि जैसे आप 99 करते हैं ना, तो 1 रुपया कम हो जाता है, तो लोगों के दिमाग में जहाँ पे 3 डिजिट आ रही है, 100 की 3, 100 अगर आपके MRP है तो 100 का 3 डिजिट जैसे दिख रहा है, वैसे वो 99 रखते हैं ना, तो उसमें 2 डिजिट देखते हैं। तो लोगों को लगता है यार 99 2 डिजिट तो है, मुझे 100 रुपया नहीं देना है, मुझे 99 देना है। लेकिन हालांकि 100 रुपये में सिर्फ 1 ही रुपया कम है, लेकिन लोगों के दिमाग में ऐसी सारी चीज़ें बैठती है। तो आप प्राइसिंग रखते वक्त 99, 199, 1099 इस तरीके से आप प्राइसिंग रखिए, ताकि आपको ये सारा का सारा बेनिफिट कस्टमर का आपको मिले। तो ये 5 स्ट्रेटेजी है, ये 5 स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कीजिए और आपके बिज़नेस में आप जय कर ला सकते हैं। मेरा ये जो वीडियो का जो सेकंड पार्ट है वो मैं और कुछ दिन के बाद 1-2 दिन के बाद मैं वो डालने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होते जाएगा, फिर वो यूट्यूब पे अपलोड होता नहीं है। तो देखते रहिए। और ये जो स्ट्रैटेजी मैंने दी है आपके बिज़नेस के लिए बहुत ही यूज़फुल है, आपके बिज़नेस में इंप्लीमेंट कीजिए। आपके पहचान के जितने भी शॉप्स है, रिटेलर है, दोस्त है, उनको आप ये जो वीडियो है वो आप शेयर कर सकते हो। लाइक और कमेंट्स कीजिए। आप अगर मुझे कमेंट्स करते हैं, मुझे अगर पूछते हैं, जो तकलीफ़ है वो मुझे पूछते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे सकता हूँ बिज़नेस का। तो बने रहिए सेकेंड वीडियो के लिए। तब तक नमस्कार।